होगा यदि पृथ्वी पर से सारे जंगलों को साफ कर दिया जाएगा। यदि हम सुबह उठे और हमें लगे कि अपने आसपास का सारा जो इलाका है वो जंगलों से विहीन हो गया है। जी हाँ, मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं बात कर रहा हूँ अपने देश का आदिवासी बहुल क्षेत्र जिसका नाम छत्तीसगढ़ राज्य है, वहाँ के हसदेव जंगलों के बारे में। हसदेव जंगल जो सदियों से घने वृक्षों से आच्छादित और घिरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर कई प्रकार की जनजातियां पाई जाती है और वह क्षेत्र आज चर्चा का विषय बना हुआ है। उस क्षेत्र में अवैध कोयला खनन किया जा रहा है, जिससे लोगों में, वहाँ की जनजातियों में भयानक आक्रोश है। जी हाँ, अपने देश में पर्यावरण को बचाने के लिए काफ़ी पुराने समय से तरह तरह के आंदोलन हुए। जैसे राजस्थान के जोधपुर जिले में जो यहाँ की एक फेमस जाति है विश्नोई जाति, जो पेड़ पौधों को बचाने का कार्य करती है। यहाँ पर पुराने ज़माने में जैसे 12 सितंबर 1730 को अमृता देवी विश्नोई नाम की एक महिला थी और उन्होंने अपने पति के साथ में मिलकर 363 लोगों की पेड़ों को बचाने के लिए बलि दे दी। तो हम उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर पेड़ पौधों को, पर्यावरण को बचाने के लिए लोग अपने जान की बाजी तक दे देते हैं। अपने देश में ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ की कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधों की हजारों प्रजातियां पाई जाती है और इसको छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। यहाँ के जनजातियां निवास करती है और भारत सरकार ने अभी जो उनको उस पेड़ों की कटाई का जो आदेश दिया है, जिससे लोगों में भयानक आक्रोश है और लोग आंदोलन कर रहे हैं। लोग हैशटैग हसदेव बचाओ के ट्रेंडिंग करवा रहे हैं और जंगलों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हसदेव जंगल एमपी के कान्हा नेशनल पार्क और झारखंड के पलामू को आपस में जोड़ता है। हसदेव जंगल छत्तीसगढ़ के कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर जिलों में विशाल वन क्षेत्रों को घिरे हुए हैं। हसदेव जंगल के अंदर 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2021 में एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार में गोंडा, ओराव जैसी जनजातियों के लगभग 10,000 लोगों का घर है। हसदेव जंगल में 80 से 90 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है और 160 से 170 प्रकार की वनस्पतियों की। वर्तमान में यहाँ पर 15 से 20 प्रकार की वनस्पतियां अपने अस्तित्व के मुख्य मुद्दे पर आती है कि वर्तमान में यह जंगल चर्चा में क्यों बना हुआ है। दरअसल सरकार ने 6 अप्रैल 2022 को इस खूबसूरत से जंगल को काटने की मंजूरी दी है। तो यहाँ पर जो कोयले की कंपनियां हैं, परसा ईस्ट ब्लॉक, केले बासन ब्लॉक, इन कंपनियों ने इस क्षेत्र में कोयले के खनन के लिए इन पेड़ों को काटा जा रहा है। तो यहाँ के लोग हैं, इनका विरोध कर रहे हैं और सरकार की मंजूरी का विरोध कर रहे हैं। पूरे केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में इस हसदेव जंगल को बचाने के लिए लोग हैं वो हैशटैग हसदेव बचाओ के नारे लगाए जा रहे हैं और जंगलों को बचाने का कोल ब्लॉक व केले बासन ब्लॉक ऐसी 2 कंपनियां हैं जो देश में कोयले के खनन का कार्य करती है। वर्तमान में इन्हीं 2 कंपनियों ने सरकार से हसदेव के जंगल को काटने की अनुमति साल 2010 में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इन्हीं हसदेव के जंगलों को खनन प्रबंधित करते हुए नो-गो क्षेत्र घोषित किया था। लेकिन कॉरपोरेट के दबाव में आकर वर्तमान में सरकार ने इन दोनों कंपनियों को यहाँ पर हसदेव के जंगलों में खनन की अनुमति। WIL की रिपोर्ट के अनुसार हसदेव जंगल समृद्ध और जैव विविधता से परिपूर्ण है। यदि गलती से भी हसदेव जंगलों को काटा गया तो यहाँ की जैव विविधता नष्ट हो जाएगी तथा जंगल में रहने वाले वन्य जीव वो गांव की तरफ आ जाएंगे, जिससे वन्य जीवों और गांव के बीच में एक लड़ाई उत्पन्न हो सकती है। अभी वर्तमान में भी बहुत सारे आपने देखा होगा ट्रेनों के बीच में हाथियों के आने की जो घटनाएं आपने देखी होगी। तो यही कारण रहा है कि लोगों ने जंगलों को साफ कर दिया है, जिससे जंगली जानवरों के लिए, वन्य जीवों के लिए वहाँ रहने का आवास है वो कम हो जाता है, जिससे वन्य जीव है वो वहाँ से चलकर गांव की तरफ आ जाते हैं, जिससे इन दोनों के बीच में लड़ाई उत्पन्न हो रही है। अतः वर्तमान सरकार से हम सबका यही अनुरोध है कि हम सभी मिलकर अपने पर्यावरण की रक्षा करें। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो जैसे बिना मौसम के बारिश होना, गर्मी पड़ना, ये सारा कारण है वो वन्य जीवों और पर्यावरण के दुरुपयोग से हो रहा है। हम सभी पर्यावरण का अंधाधुंध दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है और प्रकृति हमसे ले रही है। अतः हम सभी को मिलकर हसदेव जंगलों को बचाना है और इसी के साथ अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी है।
जय हिंद, धन्यवाद।